या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडेपीर. चिकन बिर्याणी फक्त 60 रुपयामध्ये. एकदा अवश्य भेट द्या. हॉटेल बडेपीर, विजापूर बेस, लक्ष्मी मार्केट रोड. रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं सबसे पहले जश्न ईद मिलादुन नबी रेलवे कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम ज़िम्मेदारान, ऑफिस बेरर्स और तमाम रिस्पेक्टेड जो गेस्ट और मेहमान मौजूद है और तमाम ऑडियंस और सामईन को उनका इस्तकबाल इस्लामी तरीक़े से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि अल्लाह की तरफ से आप पर सलामती हो और हर तरह की रहमत और हर तरह की भलाई आपको अल्लाह ताला ऊपर वाला नसीब करे। मेरा सौभाग्य है ये और मेरी खुशकिस्मती है आज कि इतने बड़े नॉलेजेबल पर्सन्स के प्रेजेंस में, इनकी उपस्थिति और मौजूदगी में मुझ जैसे छोटे आदमी को एक वर्ल्ड वाइज स्पिरिचुअल, सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल और मल्टी डायमेंशनल लीडर हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें रखने का अवसर और मौका मिला। मैं सबसे पहले इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। सर, मैं समझता हूँ कि इसमें ऑडियंस में भी और इधर जो ऊपर स्टेज पर जो गेस्ट मौजूद है, ज़िम्मेदारान और मेहमान मौजूद है, इसमें मुख्तलिफ डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट थाट्स, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है चूँकि मैं हूँ, मेरा नेटिव प्लेस जो है महाराष्ट्र है, लेकिन चूँकि तालीम हासिल करने के लिए मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र ज़्यादा रहा तो मैं ज़रा मराठी में बात नहीं कर सकता। लेकिन एक रेलवे डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें हिंदुस्तान की हर लैंग्वेज मौजूद है, तो हम राष्ट्रभाषा का सहारा लेते हुए और उसमें उन उर्दू के मिश्रण के साथ में मैं 2-3 बातें करूँगा। उम्मीद है मुझे आप तवज्जो से सुनेंगे और मेरी होने वाली गलती और मिस्टेक को जो है एक्सेप्ट करते हुए मुझे माजूर समझेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात ये कि हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे इंसान हैं जिनको इस दुनिया में आकर के 1500 साल हो गए। और सबसे पहला मिसकंसेप्शन हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में जो पाया जाता है वो ये कि मोहम्मद पैगंबर, द प्रॉफिट मोहम्मद, द फाउंडर ऑफ इस्लाम, ये बड़ी मिस्टेक है। ये इस्लाम रिलीजन है, इस्लाम और कुरान के मुताबिक पहले इंसान का, जिसको कुरान ने आदम के नाम से मेंशन किया है, वो पहले इंसान भी थे और पहले पैगंबर भी थे। 1.25 लाख पैगंबर आए और आखिरी और लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। तो इस्लाम को कंप्लीट करने वाले हैं प्रॉफिट मोहम्मद। इस्लाम का फाउंडेशन रखने वाले मोहम्मद पैगंबर साहब नहीं है, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। हज़रत मोहम्मद पैगंबर के बारे में मैं अक्सर हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके सामने एक बात हमेशा रखता हूँ। आपके रेफरेंस के लिए भी मैं ये बुक का हवाला दे रहा हूँ। द 100 नाम की एक किताब प्रिंट हुई है
ان کے رائٹر کا نام ہے مائیکل ہارٹ. 100 وہ شخصیتیں، وہ پرسنالٹیز جنہوں نے پورے ورلڈ کو انفلوئنس کیا، متاثر کیا، ایسے لوگوں کو انہوں نے ایک ریسرچ ورک کیا ہے. 52 لوگ اسکالرز تھے اس میں برٹش بھی تھے، امریکن بھی تھے، جاپانیز بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے. انہوں نے ایک ریسرچ کیا کہ پورے دنیا میں سب سے زیادہ انفلوئنس، اثر اور پربھاؤ ڈالنے والے ویکتی کتنے ہیں، کون کون ہیں. آپ تعجب کریں گے، یہ مائیکل ہارٹ بائی ریلیجن کرسچن ہے اور سماجی اعتبار سے سائنس کو فالو کرنے والے ہیں. تو انہوں نے جب وہ ریسرچ ورک کمپلیٹ کیا اور اس کا نام The 100 رکھا، آپ تعجب کریں گے انہوں نے نمبر 1 پر نہ جیسس کرائسٹ کو رکھا، نہ نیوٹن کو رکھا، انہوں نے رکھا حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ مذہب اور سماج دونوں اعتبار سے ایکول پربھاؤ اور اثر ڈالنے والی ورلڈ میں اگر کوئی ٹاپ پر اگر کوئی شخصیت اور ویکتی متو ہے وہ پروفٹ محمد ہے. یہ مائیکل ہارٹ کا سٹیٹمنٹ ہے The 100 میں. دوسری چیز، ہم جس دیش میں رہتے ہیں یہاں کے ایک بڑے ودوان گزرے ہیں، بڑے ریفارمر گزرے ہیں، مہاتما جیوتی راؤ پھلے. یہ مہاتما جیوتی راؤ پھلے وہ شخص ہیں جن کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اپنا اسپریچول ٹیچر مانتے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے، مہاتما پھلے کا جو دیہانت ہوا اس کے 1 سال بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی برتھ ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے. اسپریچول ٹیچر مانتے ہیں وہ، سمانتا کے لیے، برابری کے لیے، بھائی چارے کے لیے اور سنگھرش کرنے کے لیے. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا کہنا یہ ہے کہ میرے آدھیاتمک گرو ہے مہاتما جیوتی راؤ پھلے. تو آشچریہ ہوگا سن کر کے، اس مہاتما جیوتی راؤ پھلے نے 2 ویکتیوں اور 2 لوگوں کے بارے میں ان کی شان میں، مراٹھی میں اس کو پواڑا کہتے ہیں، نعت لکھی ہے، قصیدہ لکھا ہے. ایک شیواجی مہاراج اور ایک ہے حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جو کام کیے، مسلمانوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ ہم نے اس بڑے خزانے کو اپنے تک سیمت رکھا ہے، اپنے تک محدود رکھا ہے. یہ کہیں نہ کہیں ہم سے تھوڑا سا غلطی ہوئی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اتنے بڑے خزانے کو جو حضرت محمد پیغمبر کی شخصیت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس کو لوگوں تک پہنچائے اور ان کا ہم خود بھی انوسرن کریں. میں 3 باتیں آگے جو انہوں نے ہیومن سوسائٹی کو دی وہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. نمبر 1، قرآن مجید کا سب سے پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے اقرا، ٹو ریڈ. یہ ایسا یونیورسل اسٹیٹمنٹ تھا جو چیزیں اس وقت سورس آف ورشپ تھی، جو چیزیں سورس آف ورشپ تھی، حضرت محمد صاحب نے قرآن کے ذریعے سے ان کو سورس آف ریسرچ بنایا. جن کی عبادت ہوتی تھی، حضرت محمد صاحب نے کہا کہ یہ عبادت ان کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان پر ریسرچ ہونا چاہیے. اور ریسرچ ہوتے ہوتے آج یہ ہوا کہ ہم چندرائن 3 کر چکے. قرآن نے کہا ہے کہ آسمان اور زمین، چاند اور سورج اور زمین یہ تمہارے عبادت کے سورس نہیں ہے بلکہ تمہاری ریسرچ اور تمہارے ادھین کے سرچ ہے. ان پر ریسرچ کرو اور علم کے درمیان میں آگے بڑھتے جاؤ اور دنیا کو ان کے فائدوں سے فائدہ پہنچاتے رہو. یہ شکشن اور تعلیم میں ایک ریولوشنری اسٹیٹمنٹ تھا قرآن مجید کا جو دنیا کو حضرت محمد پیغمبر صاحب کے ذریعے سے ملا. سیکنڈ تھنگ، دنیا میں چلتا ہے یہ مذہب صحیح ہے، وہ صحیح ہے، یہ بڑا ہے، یہ سپیریئر ہے، یہ انفیریئر ہے، کیا ہے. حضرت محمد صاحب نے ایک فارمولا دیا. میں چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم وہی چیز اگر یہاں سے لے کر اٹھیں تو بہت بڑا کام ہوگا. وہ یہ تھا، فالو ون
and respect all. Follow one and respect all. अनुसरण एकाचे और आदर सर्वांचा. ये हजरत मोहम्मद साहब का विश्व में शांति स्थापित करने का मूल मंत्र है, अनुसरण एकाचे और आदर सर्वांचा. थर्ड थिंग, अखलाक किसे कहते हैं, कैरेक्टर किसे कहते हैं. इतनी बेहतरीन डिफिनेशन दी हजरत मोहम्मद साहब ने. हदीस है, उनका स्टेटमेंट है, तुम में का कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि अपने लिए, खुद के लिए, हिमसेल्फ, अपने लिए वो पसंद न करे जो दूसरों के लिए पसंद करता हो. यानी मैं ये चाहता हूं कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, तो इसको भी चाहिए कि वो दूसरों की रिस्पेक्ट करे. कोई बंदा ये नहीं चाहता है कि उससे कोई गाली गलौज करे, तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि जब तुम ये नहीं चाहते कि कोई तुमको गाली गलौज करे, तो तुम्हारा भी ये कर्तव्य बनता है कि तुम भी लोगों को गाली गलौज न करो. आखिरी चीज, आपके अखलाक और किरदार के बारे में कह के बात खत्म कर रहा हूँ. एक मर्तबा का वाकया, आप एक जगह पर बैठे हुए थे, हजरत मोहम्मद साहब पैर लंबे किए हुए थे, और वहाँ एक सहाबी, एक शख्स वहाँ पर लंबे पैर करके बैठे हुए थे. हजरत मोहम्मद साहब वहाँ से गुजरे और पैर की जो ठोकर है वो बंदे के पैर से लग गई. अंधेरा था, वो उनके स्टूडेंट थे. उन्होंने कहा, अला तरा या आमा, अय अंधे, क्या तुझे दिखाई नहीं देता है? ये हजरत मोहम्मद साहब को उनके स्टूडेंट्स ने कहा. तो हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, मेरे भाई, मैं अंधा नहीं हूं, मुझसे गलती जरूर हुई है, मैं अंधा नहीं हूं. उनको ताज्जुब हुआ, मैंने इतनी बड़ी शख्सियत और पर्सनैलिटी की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की, मैंने उनकी इंसल्ट की, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाऊंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए. हजरत मोहम्मद साहब का आप जजमेंट सिस्टम देखिए, फैसला सुनाने का अंदाज देखिए आप. उन्होंने कहा, भाई गलती मुझसे हुई है, ठोकर मुझसे लगी है, तुम मुझे माफ कर दो. वो स्टूडेंट कह रहे, मैंने आपको अंधा कहा, आप मुझे माफ कर दीजिए. फाइनल जजमेंट है, ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल है. जजमेंट क्या दिया? ठोकर मेरे पैर से लगी, ये मेरी गलती है. अंधा तुमने कहा, ये तुम्हारी गलती है. एक काम करते हैं, तुम्हारी गलती मैं माफ करता हूं, मेरी गलती तुम माफ कर दो. ये वो अखलाक और किरदार रखने वाली शख्सियत के बारे में आपने फरमाया. मीरे अरब, अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े पोएट है नेशनल लेवल के, उन्होंने कहा, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से. ये इंडिया के बारे में बात चल रही है. मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है. हजरत मोहम्मद साहब ने 1400 साल पहले कहा, हिंद की तरफ से मुझे समानता, एकता, बंधुता की सुरेखी खुशबू आती है. ये हजरत मोहम्मद साहब हैं जो मुसलमानों के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए करुणा का, इत्तेहाद का, एकता का और रिस्पेक्टफुल जिंदगी गुजारने का पैगाम लेकर दुनिया में आए थे. आज हम उनके बातों को सुनने के लिए यहाँ पर जमा थे. छोटी बातें मैंने अपने छोटी ज़बान से आप जैसे बड़े लोगों के सामने रखी है. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने तमाम भारतवासियों से एक बात, मुसलमान और दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए मैं हमेशा एक बात कह रहा हूँ, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए इंटरफेथ डायलॉग्स की बहुत सख्त ज़रूरत है. और वो काम आप जैसे पढ़े लिखे और संजीदा और उम्मत पर और मुआशरे पर असर रखने वाले लोग अगर इसका इनिशिएटिव ले तो भारत एक और बड़ा गोया के मिसाल बन सकता है. हर एक को यहाँ पर अपने मजहब की आज़ादी के साथ, दूसरों के रिस्पेक्ट के साथ जीने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. तो उसको और मजबूत करने के लिए अंतरधर्मीय संवाद, इंटरफेथ डायलॉग्स की मैं समझता हूँ कि बहुत सख्त ज़रूरत है. मुझे उम्मीद है कि यहाँ के आज के ये प्रोग्राम उसकी नींव बनेगी. और मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने इतने बड़े लोग होकर के इतने छोटे आदमी की बात तवज्जो से सुनी, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ.
और जो बातें मैंने अपनी टूटी फूटी ज़बान में आपके सामने रखी है उसका हम अनुसरण करेंगे, अध्ययन करेंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको बरतते हुए मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए भाईचारे इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसी आशा व्यक्त करते हुए और संयोजक का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोलापुरातील प्रसिद्ध हॉटेल बडे पीर। सोलापुरात हॉटेल बडे पीर शाखेच्या यशस्वी वाटचालीनंतर आता आमची दुसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट विजापूर वेस येथे सुरू झाली आहे। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन व चिकनचे विविध आयटम्स उपलब्ध। खवय्यांसाठी खास स्पेशल चिकन तंदुरी फक्त 400 रुपये मध्ये, मटन बिर्याणी फॅमिली पॅक 200 रुपये मध्ये, चिकन बिर्याणी फॅमिली पॅक 210 रुपये मध्ये। याशिवाय स्पेशल मटन चाप, इराणी गुलस्तानी, मटन खुर्चन यासोबत विविध डिश उपलब्ध। खास जुम्मा स्पेशल खिचडा, कद्दू खीर, दालचा खाना मिळेल। फॅमिलीसाठी स्वतंत्र जेवणाची व्यवस्था, ग्राहकांसाठी पार्सलची खास सोय। हॉटेल बडे पीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर। प्रोप्रायटर मोहम्मद इसाक, 9503050076। मोहम्मद सोहेल, 8149278745।